हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, ये यूके ट्रिपल एससी की वीडियो का छठा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? ए भारत व श्रीलंका, बी भारत व मालदीव, सी भारत व बांग्लादेश, डी भारत व इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है ए भारत व श्रीलंका। पाक जल संधि भारत व श्रीलंका देशों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती? ए गुजरात, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ए गुजरात। गुजरात राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। इसका सही उत्तर है डी मिजोरम। म्यांमार की सीमा मिजोरम भारतीय राज्य से मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती? ए सिक्किम, बी पश्चिम बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। इसका सही उत्तर है डी मेघालय। भारत के मेघालय राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है? ए कावर्ती व मिनिकॉय, बी अंडमान व निकोबार, सी इंडोनेशिया और भारत, डी लक्षद्वीप व मालाबार। इसका सही उत्तर है बी अंडमान व निकोबार। अंडमान व निकोबार। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोको जल संधि किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है? ए कोको द्वीप व कार निकोबार को, बी कोको द्वीप व मध्य अंडमान को, सी कोको द्वीप व ग्रेट निकोबार को, डी कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को। इसका सही उत्तर है डी कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को। कोको जल संधि कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? ए 11% भाग, बी 18% भाग, सी 28% भाग, डी 43% भाग। इसका सही उत्तर है डी 43% भाग। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है। अगला प्रश्न है, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? ए 4 भाग, बी 5 भाग, सी 6 भाग, डी 7 भाग। इसका सही उत्तर है सी 6 भाग। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टीन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ए काराकोरम, बी लद्दाख, सी जास्कर, डी पीर पंजाल। इसका सही उत्तर है ए काराकोरम। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 काराकोरम पर्वत श्रृंखला का भाग है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है? ए ट्रांस हिमालय, बी हिमाद्री हिमालय, सी हिमाचल हिमालय, डी शिवालिक हिमालय। इसका सही उत्तर है बी हिमाद्री हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री हिमालय श्रेणी का भाग है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए नंदा देवी, बी नामचाब्रवा, सी कंचनजंगा, डी एवरेस्ट। इसका सही उत्तर है सी कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है? ए भारत, बी भूटान, सी चीन, डी नेपाल। इसका सही उत्तर है डी नेपाल। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट नेपाल देश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? ए ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बी वृहद हिमालय, सी हिमाचल हिमालय, डी शिवालिक हिमालय। इसका सही उत्तर है डी शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है। अगला प्रश्न है, शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? ए भाबर, बी खादर, सी तराई, डी बांगर। इसका सही उत्तर है ए
भाबर। शिवालिक का निचला भाग भाबर कहलाता है। अगला प्रश्न है, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? ए हिमाचल हिमालय, बी शिवालिक हिमालय, सी हिमाद्री हिमालय, डी ट्रांस हिमालय। इसका सही उत्तर है ए हिमाचल हिमालय। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हिमाचल हिमालय क्षेत्र के भाग हैं। अगला प्रश्न है, वृद्ध हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 5000 मीटर, बी 6000 मीटर, सी 6500 मीटर, डी 7000 मीटर। इसका सही उत्तर है बी 6000 मीटर। वृद्ध हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी अरावली श्रेणी। इसका सही उत्तर है डी अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए गुरु शिखर, बी धूपगढ़, सी कालसुबाई, डी दोदा बेटा। इसका सही उत्तर है ए गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी हिमालय, डी पश्चिमी घाट। इसका सही उत्तर है बी सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए गुरु शिखर, बी दोदा बेटा, सी धूपगढ़, डी कालसुबाई। इसका सही उत्तर है सी धूपगढ़। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? ए सतपुड़ा, बी मैकाल, सी नीलगिरी, डी शिवालिक। इसका सही उत्तर है बी मैकाल। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है, सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए अमरकंटक, बी धूपगढ़, सी गुरु शिखर, डी कालसुबाई। इसका सही उत्तर है ए अमरकंटक। सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ए नर्मदा से गोवा तक, बी ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक, सी सूरत से कोची तक, डी नासिक से कन्याकुमारी तक। इसका सही उत्तर है बी ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है। अगला प्रश्न है, नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? ए थाल घाट, बी भोर घाट, सी पाल घाट, डी सैन कोट्टा। इसका सही उत्तर है ए थाल घाट। नासिक एवं मुंबई के बीच थाल घाट दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? ए तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै, बी कोयम्बटूर एवं कोचीन, सी नासिक एवं मुंबई, डी मुंबई एवं पुणे। इसका सही उत्तर है डी मुंबई एवं पुणे। भोर घाट मुंबई एवं पुणे शहरों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है? ए 580 मीटर, बी 630 मीटर, सी 305 मीटर, डी 280 मीटर। इसका सही उत्तर है सी 305 मीटर। कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई 305 मीटर है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है डी तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? ए 2400
35 मीटर, बी 2565 मीटर, सी 2637 मीटर, डी 2737 मीटर। इसका सही उत्तर है सी 2637 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ए डोडा बेटा, बी अनाईमुड़ी, सी कालसुबाई, डी कुद्रेमुख। इसका सही उत्तर है बी अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? ए कोरोमंडल तट, बी गोलकुंडा तट, सी उत्तरी सरकार, डी मालाबार तट। इसका सही उत्तर है ए कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कोरोमंडल तट कहलाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है बी उड़ीसा। पूर्वी तट पर स्थित पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? ए मालाबार तट, बी कोंकण तट, सी कन्नड़ तट, डी कोरोमंडल तट। इसका सही उत्तर है बी कोंकण तट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए माउंट हेरियट, बी बेरन, सी माउंट मेक किनले, डी सैडल पिक। इसका सही उत्तर है डी सैडल पिक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पिक है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ए नारकोंडम, बी लिटिल अंडमान, सी साउथ अंडमान, डी बैरन। इसका सही उत्तर है डी बैरन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित होता है? ए खादर, बी बांगर, सी भाबर, डी तराई। इसका सही उत्तर है सी भाबर। उत्तरी भारत के विशाल मैदान का भाबर भाग कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? ए खादर, बी बांगर, सी भाबर, डी तराई। इसका सही उत्तर है ए खादर। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर है डी जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मान नीति लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं? ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी उत्तराखंड। मान नीति लिपुलेख दर्रे भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला और जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ए मणिपुर, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी सिक्किम। नाथुला और जेलेपला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? ए बालू अट्टालिकाओं से निर्मित, बी दरारी उद्भेदन, सी ज्वालामुखी क्रिया, डी प्रवाल निर्मित। इसका सही उत्तर है डी प्रवाल निर्मित। लक्षद्वीप समूह का निर्माण प्रवाल निर्मित से हुआ है। अगला प्रश्न है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है? ए मानसून, बी लौटता मानसून, सी पश्चिमी विक्षोभ, डी चक्रवात। इसका सही उत्तर है बी लौटता मानसून। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटता मानसून के कारण होती है।
अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? ए काल वैसाखी, बी काफी वर्षा, सी नरवेस्टर, डी आम्र वर्षा। इसका सही उत्तर है ए काल वैसाखी। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल वैसाखी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? ए उत्तरी पूर्वी मानसून, बी पश्चिमी विक्षोभ, सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, डी दक्षिण पश्चिम मानसून। इसका सही उत्तर है डी दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है सी केरल। मानसून भारत में सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? ए शीत ऋतु, बी शरद ऋतु, सी ग्रीष्म ऋतु, डी बसंत ऋतु। इसका सही उत्तर है बी शरद ऋतु। मानसून का प्रत्यावर्तन काल शरद ऋतु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिनाब किसकी सहायक नदी है? ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी कावेरी। इसका सही उत्तर है बी सिंधु। चिनाब सिंधु सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी गोवा। इसका सही उत्तर है सी कर्नाटक। शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, झेलम, व्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ए ब्रह्मपुत्र, बी सिंधु, सी गंगा, डी गोदावरी। इसका सही उत्तर है बी सिंधु। झेलम, व्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? ए सतलज, बी सिंधु, सी व्यास, डी चिनाब। इसका सही उत्तर है डी चिनाब। भारत की चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? ए भागीरथी, बी पद्मा, सी अलकनंदा, डी जमुना। इसका सही उत्तर है ए भागीरथी। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर भागीरथी नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? ए सोन नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी सिंधु नदी, डी गंगा नदी। इसका सही उत्तर है डी गंगा नदी। दामोदर और गंडक नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? ए सतलज नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी गंगा नदी, डी चिनाब नदी। इसका सही उत्तर है बी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, पासीघाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है? ए दिबांग तथा लोहित, बी मानस तथा सुबनसिरी, सी दिबांग तथा धनसिरी, डी मानस तथा लोहित। इसका सही उत्तर है ए दिबांग तथा लोहित। पासीघाट के निकट दिबांग तथा लोहित नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कावेरी, डी नर्मदा। इसका सही उत्तर है डी नर्मदा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। इसका सही उत्तर है सी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला प्रश्न है, पेनगंगा, वेनगंगा एवं प्राणहिता
किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी ब्रह्मपुत्र, डी कावेरी। इसका सही उत्तर है ए गोदावरी। पेनगंगा, वेनगंगा एवं प्राणहिता गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? ए नासिक का त्रियंबक पठार, बी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी, सी सह्याद्री की महाबलेश्वर पहाड़ी, डी विंध्याचल का अमरकंटक। इसका सही उत्तर है सी सह्याद्री की महाबलेश्वर पहाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल सह्याद्री की महाबलेश्वर पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? ए ताप्ती, बी यमुना, सी नर्मदा, डी गोदावरी। इसका सही उत्तर है सी नर्मदा। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? ए महानदी, बी सतलज, सी चंबल, डी ताप्ती। इसका सही उत्तर है डी ताप्ती। ताप्ती नदी एस्चुअरी बनाती है। दोस्तों, इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन किस नदी की सहायक नदी है? ए सोन, बी गंडक, सी यमुना, डी झेलम। इसका सही उत्तर है सी यमुना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना नदी की सहायक नदी है। ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले पाठ पे। धन्यवाद।